नमस्कार किसान भाइयों, मुर्गी पालन के इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ब्रॉयलर मुर्गी पालन के बारे में। हमारे विशेषज्ञ ने बताया था कि ब्रॉयलर मुर्गी पालन क्या है और ये हमें क्यों करना चाहिए। पिछले वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके वीडियो को देख भी सकते हैं। आज हम जानेंगे कि ब्रॉयलर मुर्गी पालन के लिए कितनी जगह चाहिए एवं इसके लिए क्या क्या जरूरी तैयारी करनी चाहिए। हमारे साथ है कुक्कुट विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार जी, जो कि बिहार के कृषि पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत भी हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर पंकज कुमार से। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका नमस्कार कृषि तकनीक चैनल पे। ब्रॉयलर मुर्गी पालन शुरू करने के लिए कितनी जगह की जरूरत पड़ती है? अगर आप मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं, ब्रॉयलर फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपको दो तरह का फार्म बनाना होगा। एक ब्रूडर फार्म होता है, ब्रूडिंग, और उसके बाद फिर ग्रोअर फार्म, जिसको कि जास में आप ब्रॉयलर करेंगे, उसको आप बेचेंगे बाजार में ले जाकर। ब्रूडर फार्म में एक दिन ही चूजे को लाया जाता है और उसमें पालन किया जाता है। ब्रूडर फार्म में चूंकि एक दिन के चूजे काफ़ी नाजुक होते हैं, तो उस घर की विशेष व्यवस्था अलग से हीट दे करके, बॉल लगाकर, हीटर लगाकर और खिड़कियों पर अच्छे से एयर टाइट पर्दे लगा करके किए जाते हैं, ताकि कमरे का तापमान को निर्धारित किया जा सके और उनको शारीरिक तापमान सही हो सके। उन्हें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू किया जाता है उनका शारीरिक से। फीडर ड्रिंकर छोटे छोटे होते हैं, उसी घर में उनके रखने की, और चिक गार्ड लगा करके कम कम चूज़ों को एक साथ रखते हैं, ताकि एक दूसरे पर चढ़ करके मरे नहीं। बाद में एक सप्ताह के बाद ब्रूडर हाउस के चूज़ों को ग्रोअर हाउस में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें कि 2 सप्ताह तक रहते हैं। 14 से 20 दिनों तक उन्हें रखा जाता है उसमें, और 20-22 दिन के बाद उन्हें फिर फ्रीजर में ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ की वो रखते हैं। तो फ्रीजर कमरे जो होते हैं, उनका औसत आकार जो हुआ, प्रति ब्रॉयलर 2 फीट के आसपास रखा जाता है। 2 से 2.25 फीट अगर आप ऑप्टिमम लेकर के अगर आप घर बनाते हैं उनका प्रति ब्रॉयलर, तो आपका बेहतर घर बनेगा और अच्छा रहता है। डीप लीटर सिस्टम में अगर आप रख रहे हैं तो बढ़वार बेहतर होती है, उसमें दाना पानी की व्यवस्था रखी जाती है, और 4 से 5 सप्ताह में ये बिक्रय योग्य हो जाते हैं, जिसे बाजार में ले जाकर के बिक्री किया जाता है। तो सर आप एक बात बताइए, ये जो व्यवसाय है, क्या इसे हम गांव और शहर दोनों में कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। गाँव में ही कर नहीं सकते हैं? आप देखेंगे तो हर गांव में आज इतना ये पॉपुलर हो चुका है कि हर गांव में 1-2 मुर्गी फार्म, ब्रॉयलर फार्म जरूर ही मिल जाएगा हमारे किसानों के लिए। मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं खासकर कि ये बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय है। इसे आप कीजिए। इसे कम लागत में, कम पूंजी में, कम जोखिम में, कम समय में आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने कोई काम भी अगर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं और भी काम कर रहे हैं, तो अपने बचे हुए समय में आप इसे करके आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप गांव के भी रहने वाले हैं, गांव की महिलाएं हैं, तो इसे अतिरिक्त आय के साधन के रूप में इसे अपनाकर आमदनी का जरिया बना सकती हैं और इससे फ़ायदा कमा सकती हैं। अगर हम मुर्गी पालन के बारे में बात करें तो इसके घर की बनावट कैसी होगी? बिल्कुल, मुर्गी फार्म अगर ब्रॉयलर के लिए आप करना चाहते हैं, ब्रॉयलर फार्मिंग, तो डीप लीटर सिस्टम जो हमारे यहाँ आम पद्धति है, छोटे किसान या शुरू करने के लिए आप केज सिस्टम में ही पाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़े किसानों की ज़रूरत है। छोटे किसान कम पूंजी में अगर हैं तो उन्हें बिछाली पद्धति से, अर्थात कुन्नी बिछाकर ज़मीन पर रखकर जिसे पाला जाता है वो कर सकते हैं। घर मुर्गी फार्म के लिए प्रति ब्रॉयलर 2 से 2.25 फीट की स्थान की आवश्यकता पड़ती है, और 1 वर्ग फीट में 3 से 4 ब्रूडर ये चूजे, एक दिन चूजे को आप रख सकते हैं। उस हिसाब से इसी अनुपात में आप घर बनाइए लेकर के। घर उनका हवादार होना चाहिए, बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए। उसके लिए नीचे का फर्श, ज़मीन जो हुआ, ईंटा बिछाकर ऊपर प्लास्टर किया रहना चाहिए, ताकि नीचे से चूहे नहीं आवे। उसके बाद 5 इंची का दीवार ज़मीन से 2 फीट ऊंचा उठा करके, उसके बाद पूरे में जाली लगा दीजिए। ऊपर से एस्बेस्टस दे दें। एस्बेस्टस अगर देते हैं तो फूस देना आवश्यक है, ताकि गर्मियों में उसका तापमान कंट्रोल हो। अगर आप फूस का घर ऊपर छत दे रहे हैं तो अति उत्तम है, लेकिन ये देखिए कि रैट प्रूफ चारों तरफ से छज्जा बना हो,
अर्थात चूहे या कोई कीड़े मकोड़े, सांप इत्यादि आप उसमें जा नहीं पाए। बायोसिक्योरिटी के लिए प्रवेश करने के पहले, फार्म में प्रवेश करने के पहले बाथिंग फुट बाथ बनना चाहिए, जिसको कि 2 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा और 6 इंची गहरा प्लास्टर किया हुआ जगह रहता है, जिसमें पानी भर करके और 1% लाल पोटाश का घोल डाला जाता है, ताकि आप जब फार्म में प्रवेश करें तो आपका पैर, जूते इत्यादि अच्छी तरह से उसमें धुल जाए और जो जीवाणु या कीटाणु है वहीं रह जाए, फार्म में नहीं जाए। खास के जो हमारे लेबर काम करने वाले हैं उनको इसका विशेष प्रैक्टिस करावें कि वो बायोसिक्योरिटी मेजर को पूरा करके जाएं। अपने जो भी कपड़े पहन कर आ रहे हैं फार्म के बाहर उसे खोल दें, फार्म का अलग से टी-शर्ट या हाफ पैंट या ड्रेस है वो पहन करके तब फार्म में प्रवेश करें। प्रतिदिन उनके बर्तनों को भी 1% के पोटासियम परमैंगनेट के घोल से धोना या विसंक्रमित करना नितांत आवश्यक है। घर उनका हवादार होना चाहिए, अगल बगल कोई बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए बरगद का, पीपल का, क्योंकि वहाँ पर बाहरी पक्षी अगर कौवे इत्यादि बैठेंगे उनके बीट के द्वारा कई तरह की बीमारियों का संक्रमण होता है, फार्म में घुसेगा, फार्म में उनका बीट गिरेगा, कौवे का, कबूतर का, अन्य पक्षी का, वो जो लेबर हमारे काम कर रहे हैं उसके पैर में लगेगा, उससे मुर्गी के फार्म में जाएगा, यहाँ तक कि इससे बर्ड फ्लू जैसे खतरनाक महामारी होने की भी संभावना होती है। तो अपने अगल बगल के पेड़ पौधों की छटनी कराते रहें फार्म की, फार्म को हवादार रखें, फार्म में तेज़ धूप की रोशनी का व्यवस्था सुनिश्चित करें, अच्छे लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करें, बिछाली जो हुआ सो गीला नहीं होना चाहिए, अगर गीला हो गया है तो उसे बदल दें। केक अगर करा हो गया बिछाली तो उसको कोरवाएं, प्रति सप्ताह उसे कोरवाना जरूरी है ताकि उसमें हवा लगते रहे, और 10 दिन पर 15 दिनों पर उसमें चूना पाउडर का छिड़काव करें। 10 गुना 10 के कमरे में, 10 फीट गुना 10 फीट के कमरे में 2 से 3 किलो चूना का पाउडर 7 से 10 दिनों के अंतराल पर डाल करके और कुदाली से उसको कोरवा देने से कई तरह के कीटाणुओं जीवाणुओं का विसंक्रमण नहीं हो पाता है। और फार्म की साफ सफाई रख रखाव में ध्यान देना आवश्यक है। आपने यहाँ पे बात की हवा के बारे में, तो ये बॉयलर मुर्गी पालन के लिए क्या आवश्यक तापमान होनी चाहिए? 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा मेंटेन रहना चाहिए उनके जो ग्रोअर फार्म है या उसमें है सो शारीरिक तापमान पर, उससे ज़्यादा फिर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हम इसकी चूजे की बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पहले दिन के लिए उनमें तापमान चाहिए, और धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको कम करके फिर हम 35 डिग्री 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा शारीरिक तापमान है उस पर फिर हम लोग ला देते हैं। जाड़े के दिन में किसान भाई विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जब वातावरण का तापमान कम हो जाता है तो बड़ा खतरनाक स्थिति होता है, ठंड लगने से और डायरिया से मृत्यु दर होती है। तो उसके लिए आप उनका रख रखाव करें, खिड़कियों दरवाज़ों को ठीक से बंद रखें, बल्ब की व्यवस्था रखें, ज़्यादा तापमान घटने से हीटर की व्यवस्था करें रूम में। गैस हीटर भी आ गया है, गैस ब्रूडर आ गया है, ब्रूडिंग में इलेक्ट्रिक ब्रूडर आ गया है, इन सारी चीज़ों का व्यवस्था करके रखें ताकि ये होगा। गर्मी में भी जहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चला जाता है उसको कम करके 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर करना है, तो ऊपर में स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। स्प्रिंकलर से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान कम किया जा सकता है। बाकी आप हवा का व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था रखें, छायादार चीज़ की व्यवस्था करें ताकि तापमान को कम करें। ज़्यादा गर्मी होने पर इलेक्ट्रोलाइट की व्यवस्था करना पड़ता है, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट पिलाएं तो ज़्यादा बेहतर। धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी खास जानकारी देने के लिए। किसान भाइयों, अगर आप ये ब्रॉयलर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी साबित होगी। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इसे शेयर कीजिए। मुर्गी पालन से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी के लिए देखते रहें कृषि तकनीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।